अस्सलाम वालेकुम, हियर इज़ मोहम्मद उस्मान हामिद और आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। इसका प्रोसीजर आपके सामने शो हो रहा है, ये ज़रा देख दीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए है। ये प्रोसीजर जो है, तो सबसे पहले आपने दी गई इक्वेशन लिख लेनी है। वो इस टाइप की होगी, ए यू एक्स प्लस बी यू वाई इक्वल टू सी। ए बी की जगह कुछ भी वैल्यू हो सकती है, वेरिएबल भी कांस्टेंट भी। आपने सबसे पहले करना ये है कि एक्स के रिस्पेक्ट से जो डेरिवेटिव वाली वैल्यू होगी ना, उसके साथ जो अटैच वैल्यू होगी वो आपने डिनोमिनेटर में लिख लेनी है, ऊपर डी एक्स लिख लेना है। इसके बाद वाई वाले डेरिवेटिव के साथ जो वैल्यू अटैच होगी वो आपने डिनोमिनेटर में लिखनी है, ऊपर डी वाई लिख देना है। दरम्यान में इक्वल का साइन डालते चले जाना है और एंड पे आपने डी यू लिखना, या जो इन्वॉल्व वेरिएबल होगा उसका डिफरेंशियल लिख के डिनोमिनेटर में आपने साथ कांस्टेंट अटैच या जो भी वैल्यू अटैच होगी वो लिख लेनी है। इतना करते हुए इसके बाद आप दो वैल्यूज़ का कंपैरिजन करेंगे, वो आपकी मर्जी होगी और ज़रूरत के मुताबिक उन्हें ऐड, ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा, ये ऐड सब्ट्रैक्ट भी किए जा सकते हैं जैसे अब हमारी रिक्वायरमेंट होगी। इस तरह करते हुए वो एक सेपरेबल टाइप इक्वेशन बन जाएगी। उसको आपने सॉल्व करना है, अक्सर इंटीग्रेट करना होगा। इंटीग्रेट करते हुए उसमें कांस्टेंट्स भी इन्वॉल्व करवाने हैं, तो एक वैल्यू का आप एक कांस्टेंट, फिर दूसरी को दूसरा कांस्टेंट, तीसरी को तीसरा कांस्टेंट का नाम दे देंगे और चाहे तो इन्हें फाई और साई का नाम दे दें, वो आपकी मर्जी होगी। एंड पे आपने जहाँ ज़रूरत महसूस हुई आपने जनरल सोल्यूशन लिखना है। तो जनरल सोल्यूशन होगा फंक्शन ऑफ फर्स्ट कांस्टेंट कामा सेकंड कांस्टेंट या फाई एंड साई इक्वल टू 0। इसको अरेंज कीजिएगा और जो आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा वो आपने निकाल देना है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, तब आपको क्लियर होगा। फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन u एट x इक्वल टू 0, डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑर्डर है, तो सेकंड ऑर्डर तो होती तो इसके हम रूट निकाल के सॉल्व कर लेते। तो ये फर्स्ट ऑर्डर हम फिलहाल इसी प्रोसीजर को फॉलो करके निकालेंगे, और भी बहुत सारे मेथड होते हैं लेकिन आसान यही है। तो हमने दी गई इक्वेशन लिखी, ज़रा इसके साथ अटैच वैल्यू जो है वो इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए सेकंड स्टेप को डी एक्स ऊपर लिखा, नीचे इसके साथ अटैच कांस्टेंट जो है वो 1 था, कोफिशिएंट 1 था, वो हमने लिख लिया, इक्वल डी यू ओवर 0 लिख लिया। अरेंज किया, डी यू ओवर डी एक्स इक्वल 0 आ गया। इसके बाद आपने इसे इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करेंगे तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन u आ जाएगा f एट y। बस यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अक्सर कमेंट्स में इतराज़ आ जाता है कि आप डिनोमिनेटर में आपने 0 लिखा है, वो तो अनडिफाइंड फॉर्म होगी। तो ये प्रोसीजर ही इसी तरह से बुक में दिया हुआ है, तो हम इसी को फॉलो करेंगे और अपनी ज़रूरत के मुताबिक सोल्यूशन निकाल लेंगे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए यू एक्स प्लस बी यू वाई इक्वल टू 0 है, जबकि ए बी कांस्टेंट है। इसे सॉल्व करें। हमने दी गई इक्वेशन लिखी, डी एक्स ओवर कोफिशिएंट ए लिख लिया, डी वाई ओवर बी लिख लिया, इक्वल डी यू ओवर 0 लिख लिया। कंपैरिजन अपनी मर्जी से करना है, तो हमने फर्स्ट 2 का कंपैरिजन कर लिया, इसके बाद नेक्स्ट 2 का कंपैरिजन कर लिया। अरेंज किया, बी डी एक्स इक्वल ए डी वाई आया, बी डी यू इक्वल आ गया 0, डी यू इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से u की वैल्यू आ गई, एनी कांस्टेंट c2 का नाम दिया, या f एट c1 लिख लें, यहाँ हम ये भी कर सकते हैं। इधर से इसे अरेंज किया तो bx माइनस ए वाई आफ्टर इंटीग्रेशन, उसे हमने एक कांस्टेंट c1 का नाम दे दिया। c2 इज फंक्शन ऑफ c1, सो वी विल हैव c2 की जगह u लिख लिया और फंक्शन ऑफ c1 की जगह f एट bx माइनस ए वाई लिख लिया। ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। थर्ड क्वेश्चन, यू एक्स प्लस वाई यू वाई इक्वल टू 0 है। अरेंज किया, इसके बाद नेक्स्ट डी एक्स ओवर 1 लिख लिया, यू वाई के साथ वाई अटैच था तो डी वाई ओवर वाई लिख लिया, इक्वल डी यू ओवर 0 लिख लिया। फर्स्ट 2 का कंपैरिजन कर लिया, तो उसको अरेंज किया, एक्स नेचुरल लॉग वाई की इक्वल आया। सेकंड्स का कंपैरिजन किया तो डी यू इक्वल टू 0। यहाँ से अब यहाँ देखें, x इक्वल नेचुरल लॉग का y था तो ई एक्स वाई आ गया, या कांस्टेंट इक्वल टू y ई पावर माइनस x आ गया। इसे आप c1 का नाम दे दें। यहाँ से डी यू इक्वल टू 0, यू इक्वल c2 दैट इज f एट c1 हमने लिख लिया।
इनको अरेंज किया तो u इक्वल फंक्शन ऑफ वाई ई पावर माइनस एक्स, या इसको अरेंज करें तो फंक्शन ऑफ 1 माइनस वाई ई पावर माइनस एक्स, दोनों तरह से लिखा जा सकता है। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। डी पार्ट की तरफ आते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर यू एक्स प्लस यू एट वाई इक्वल टू 0। तो डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख लिया, डी वाई ओवर 1 लिखा, डी यू ओवर 0 लिख लिया। सेपरेशन की इनकी, तो पहले दो को कंपेयर किया, फिर दूसरे दो को कंपैरिजन किया, इसका इंटीग्रेट किया तो tan इनवर्स ऑफ एक्स वाई की इक्वल आया, डी यू 0 की इक्वल आ गया। यहाँ से यू एफ एट सी 1 के, और यहाँ से y माइनस tan इनवर्स ऑफ x जो है उसे c1 का नाम दे दिया। हेंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन विल बी u इक्वल फंक्शन ऑफ y माइनस tan इनवर्स ऑफ x। नेक्स्ट 2xy u का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर u का y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव इक्वल टू 0। हमने इक्वेशन लिख ली, उसके बाद प्रोसीजर के मुताबिक ds ओवर 2xy इक्वल dy ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा इक्वल du ओवर 0। पहले दो का कंपैरिजन, फिर नेक्स्ट दो का कंपैरिजन। ये ज़रूरी नहीं होता, आप मुख्तलिफ तरह से कर सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आंसर में थोड़ा सा चेंज आएगा लेकिन वो भी ठीक रहेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स सेपरेट किया इक्वल टू एक्स वाई डी वाई, इसको इंटीग्रेट किया सेपरेशन वेरिएबल के बाद। यहाँ थोड़ा चेंज होगा इस क्वेश्चन के अंदर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी यू इक्वल टू 0 आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी यू इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को आप अरेंज करेंगे। यहाँ से आपने करना ये है कि राइट साइड पे ये एक थोड़ी कह लें कि होमोजीनियस टाइप इक्वेशन होगी, तो उसे सॉल्व करने का थोड़ा सा प्रोसीजर अलग होगा। ये इम्प्लिसिट कह लें कि इक्वेशन है ना, तो इम्प्लिसिट को कॉम्प्लिकेटेड होती है सॉल्व करना, तो इसलिए आप इसे थोड़ा सा चेंज करके सॉल्व करेंगे। ओडी के अंदर ये आपने पढ़े होंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर 2xy इक्वल डी वाई ओवर डी एक्स। अब इनकी सेपरेशन करें भी सही ना, तो ये एक्सप्लिसिट इक्वेशन है, तो इसमें वेरिएबल सेपरेट होंगे नहीं इजीली, इसलिए इस पे नया प्रोसीजर लगाएंगे। 1 प्लस यहाँ से आपने एक्स स्क्वायर पे जो है वो डिवाइड किया। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 1 प्लस वाई ओवर एक्स, इसका स्क्वायर आ गया और डिवाइड कर दिया 2 मल्टीप्लाई बाई वाई ओवर एक्स इक्वल डी वाई बाई डी एक्स। अब आपने करना ये है कि y की जगह v एक्सपोर्ट कर दें। इसके बाद यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल आ जाएगा v प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स। प्रोडक्ट रूल लगा लिया, अरेंज किया, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल आ गया 1 प्लस, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया है। तो 1 प्लस वी स्क्वायर ओवर 2v इक्वल आ गया x डी वी बाई डी एक्स इक्वल 1 प्लस वी स्क्वायर ओवर 2v माइनस v। मजीद इसे सॉल्व किया तो x डी वी बाई डी एक्स इक्वल आ गया 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर ओवर 2v। अगेन नेक्स्ट x डी वी बाई डी एक्स इक्वल आ गया 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर 2v। अब सेपरेशन की, सेपरेशन करने के बाद 2v ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी इक्वल आ गया 1 ओवर x डी एक्स। इंटीग्रेट किया तो माइनस नेचुरल आगा 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल आ गया नेचुरल आगा ऑफ x प्लस नेचुरल आगा ऑफ c। मजीद लॉग की प्रॉपर्टीज वगैरह यूज़ कर करा के आपके पास 1 ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल सी एक्स आ गया। यहाँ से अब v की वैल्यू पुट कर देनी है, तो ये आपके पास 1 ओवर 1 माइनस वी वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल आ गया सी एक्स के। डिनोमिनेटर को सॉल्व किया, अरेंज किया तो एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विल बी सी एक्स की इक्वल। यहाँ से c की वैल्यू निकाल दी और फिर उसका रेसिप्रोकल लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स इक्वल 1 ओवर c के आ गया। इक्वेशन 1 ये था। अब इसको अरेंज करके लिखा तो आपके पास मतलब इसी 1 ओवर c को एक नए कांस्टेंट c1 का नाम दिया, बाद में चले उसे सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन 1 के अंदर पुट करना है बाद में। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स इक्वल c1 आ गया और डी यू इक्वल टू 0। तो आपके पास यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स इक्वल c1 और u इक्वल आ गया c2 के, दैट इज एफ एट c1। आपने इसके अंदर जो है वो वैल्यू पुट कर देनी है। वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा u इक्वल फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स। ये इक्वेशन 1 मैंने लिखी है, ये एक्चुअली इससे को सॉल्व करने के लिए ये तो हो गया ना इसका, तो आंसर आपके पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आया है।
तो एज अ होल ये इसे इक्वेशन 1 को सॉल्व करना मैंने लिखा है। खैर ये आपका आंसर है रिक्वायर्ड, u इक्वल फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स के। नेक्स्ट y प्लस यू मल्टीप्लाइड बाई यू एट एक्स प्लस वाई यू का y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव इक्वल एक्स माइनस वाई। एक दफ़ा इक्वेशन लिखी, फिर प्रोसीजर अप्लाई किया, डी एक्स ओवर वाई प्लस यू डी वाई ओवर वाई डी यू ओवर एक्स माइनस वाई। अब आप क्या करें, आप फर्स्ट टू फैक्टर को ऐड करें, और बल्कि नहीं सारों को आपने ऐड करना है। तो आपके आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास ये बना, बल्कि यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड को ऐड किया है, तो आपके पास डी ऑफ एक्स प्लस यू ओवर एक्स प्लस यू आ गया, वाई कैंसल, इक्वल्स टू डी ऑफ वाई प्लस यू प्लस वाई ओवर एक्स आ गया। फिर नेक्स्ट दो को आपने ऐड किया था और इक्वेट कर लिया। अब इनका कंपैरिजन करना है, तो डी एक्स ओवर वाई प्लस यू इक्वल आ गया डिफरेंशियल ऑफ यू प्लस वाई ओवर एक्स, और डी एक्स प्लस यू ओवर एक्स प्लस यू इक्वल डिफरेंशियल ऑफ वाई ओवर वाई आ गया। सेपरेशन की है, एक्स डी एक्स इक्वल वाई प्लस यू प्लस वाई डी ऑफ यू प्लस वाई, और एक्स प्लस यू ओवर वाई इक्वल डी ऑफ एक्स प्लस यू ओवर डी वाई के। इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आया u प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल c1 के, और c2 है x प्लस यू ओवर वाई के। सो वी हैव फंक्शन ऑफ c1 एंड c2 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा f ऑफ u प्लस एक्स ओवर वाई कामा u प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। जो पीछे मैंने प्रोसीजर के अंदर स्टेप्स बताए थे, ज़रूरत के मुताबिक आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं एंड में सॉल्यूशन के लिए। जी की तरफ आए, वाई स्क्वायर यू एक्स माइनस एक्स वाई यू वाई इक्वल एक्स यू माइनस 2y। अरेंज करके लिखा, डी एक्स ओवर वाई स्क्वायर आ गया, डी वाई ओवर माइनस एक्स वाई आ गया, डी यू ओवर एक्स यू माइनस 2xy आया, इक्वल डिफरेंशियल ऑफ यू माइनस वाई ओवर एक्स यू माइनस वाई के। कंपैरिजन किया, डी वाई ओवर माइनस एक्स वाई के, डिफरेंशियल ऑफ यू माइनस वाई ओवर एक्स यू माइनस वाई के। इसी तरह से इसको सॉल्व कर लिया, डी एक्स ओवर वाई स्क्वायर फर्स्ट और नेक्स्ट का थर्ड का आपने कंपैरिजन किया, तो डी यू ओवर एक्स यू माइनस 2xy। अरेंज किया, डी वाई ओवर माइनस वाई डी ऑफ यू माइनस वाई ओवर यू माइनस वाई। इस तरह से इसको सॉल्व किया तो एक्स डी एक्स इक्वल आ गया वाई स्क्वायर डी यू ओवर यू माइनस 2y के। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी हैव u माइनस वाई विद मल्टीपल ऑफ y इक्वल c1, इसे f एट c2 का नाम दे दिया है, और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू c2 के। आप चाहें तो इसे f एट c1 का नाम दे दें और इसको c1 कर लें, वो इशू कोई नहीं है। हेंस वी हैव u माइनस वाई विद मल्टीपल ऑफ y इक्वल f एट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या इसे ज़रा अरेंज करके लिखेंगे तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन आपके पास वाई यू इक्वल आ जाएगा वाई प्लस वाई इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। नेक्स्ट वाई यू वाई माइनस एक्स यू एक्स इक्वल टू 1। अरेंज किया और डी वाई ओवर वाई लिखा, डी एक्स ओवर माइनस एक्स लिखा, ये अटैच कोफिशिएंट के साथ, डी यू ओवर 1 लिखा। कंपैरिजन किया, डी एक्स ओवर माइनस एक्स इक्वल डी वाई ओवर वाई, और डी एक्स ओवर माइनस एक्स डी यू ओवर 1 के। अब ये आपकी मर्जी होती है जिस तरह कंपैरिजन करना चाहें। सिंप्लीफाई किया, माइनस लॉग ऑफ एक्स इक्वल लॉग ऑफ वाई प्लस लॉग ऑफ c1 के, माइनस लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू यू आ गया। इसको लॉग ऑफ एक्स वाई कॉमन लेके करा के सिंप्लीफिकेशन के बाद एक्स वाई c1 की इक्वल आया, और राइट साइड जो नेक्स्ट चलता है u प्लस लॉग ऑफ एक्स इसे c2 यानी f एट c1 का नाम दे दिया। हेंस रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज u प्लस लॉग एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। नेक्स्ट वाई स्क्वायर यू पी, यहाँ यू का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव होगा, प्लस यू स्क्वायर एक्स क्यू यू का वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव माइनस एक्स वाई स्क्वायर। एक दफ़ा इक्वेशन लिख ली, अब डेरिवेटिव्स रिप्लेस किए तो वाई स्क्वायर यू एक्स प्लस एक्स यू स्क्वायर यू वाई इक्वल माइनस एक्स वाई स्क्वायर। उसके बाद अपना प्रोसीजर फॉलो करते हुए डी एक्स ओवर वाई स्क्वायर यू इक्वल डी वाई ओवर एक्स यू स्क्वायर इक्वल डी यू और माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। कंपैरिजन किया, डी एक्स ओवर वाई स्क्वायर यू इक्वल डी यू और माइनस एक्स वाई स्क्वायर, डी वाई ओवर एक्स यू स्क्वायर इक्वल डी यू और माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अरेंज किया, माइनस एक्स डी एक्स माइनस यू डी यू और वाई स्क्वायर डी वाई माइनस यू स्क्वायर डी यू के। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर की इक्वल आया आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इंटीग्रेशन,
और वाई क्यूब माइनस यू क्यूब के इक्वल आया। मज़ीद सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर C1 आया, वाई क्यूब प्लस यू क्यूब C2 आ गया। हेंस फंक्शन ऑफ C1 C2 इक्वल टू 0 रिक्वायर्ड। लास्ट क्वेश्चन, y माइनस एक्स यू पी प्लस वाई यू क्यूब इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पी और क्यू की जगह आपने यू एक्स और यू वाई रिप्लेस कर दिए, अरेंज करके लिखा डी एक्स ओवर वाई माइनस एक्स यू, डी वाई ओवर एक्स प्लस वाई यू और डी यू ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। अब आपने करना ये है कि नोमिनेटर डिनोमिनेटर को ऐड कर दें और आपके पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन डी एक्स प्लस डी यू प्लस डी वाई प्लस डी यू इक्वल वाई माइनस एक्स यू प्लस वाई यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आ जाएगा डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी यू ओवर 0 के, सारे कैंसिल हो जाएंगे। ये आपने एक एग्जांपल भी की होगी इसी टॉपिक को लेके, इस बुक की। अरेंज किया डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी यू इक्वल टू 0 आ गया, इंटीग्रेट किया एक्स प्लस वाई प्लस यू C1 की इक्वल आ गया। सिमिलरली एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस यू डी यू इक्वल टू 0 आया, इंटीग्रेट किया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इक्वल C2 आ गया। दीज इक्वेशन रिप्रेजेंट सर्कल, जनरल सोल्यूशन विल बी एफ एट C1 C2 इक्वल टू 0। हमने उसकी वैल्यू पुट की और अपना आंसर निकाल दिया।